उन पे क्यों नहीं लाठियां चला रहे हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं? जिस तरह से छात्रों पे लाठी बरसाया गया है, क्या कलेजा नहीं फट रहा है आप लोग को? आपके बिहार के युवाओं को किस तरह से मारा जा रहा है और आप चुपचाप बैठ गए हैं चूड़ी पहन के घर में। यहाँ पे सेटिंग होता है, पूरा सेटिंग से काम होता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफिया इन चीजों को डील करता है। बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो चोर की तरह छुप जाते हैं और चोरों की तरह लाठी चलवा रहे हैं। उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। सुबह सुबह एक हमारे भाई ने सुसाइड कर लिया है। अरे क्या दीजिएगा आप? कुछ नहीं दिए हैं तो मौत ही दीजिए। आज एक हमारे भाई का आज लाश आप देख लीजिए, उसके घर में रखा हुआ है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं ये सम्राट चौधरी आज बोल रहे हैं? क्यों नहीं ये विजय सिन्हा आज बोल रहे हैं? कुत्ता बिल्ली की तरह ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। छात्र परेशान है, रोड पे रो रहे, मार खा रहे, लाठी खा रहे, सिर्फ अपना अधिकार के लिए। ये लोग आतंकवादी है जो इस तरह से इन लोगों पे मारा जा रहा है। मार मार के किसी का हड्डी तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। ये थोड़ा सा चोट लगा एक सारंगी जी को तो आईसीयू में भर्ती हो गए। आइए ना, बिहार में छात्रों को जिस तरह से चोट लगा है, आपको 2025 में ना यही युवा आपकी औकात दिखा देगी। आपको पता है बीते 9 दिनों से बीपीएससी छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और एक ही मांग है, री एग्जाम। जिस तरह से बीपीएससी में धांधली के खबर सामने आए, बापू सेंटर परीक्षा सेंटर में जो पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो है सभी एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे थे छात्र और कह रहे थे कि दोबारा एग्जाम हो। और अभी की खबर है कि आज बीपीएससी छात्रों पर जो है फिर से तीसरी बार लाठीचार्ज हुई है। यानी कि बीते 15 से 20 दिनों में तीसरी बार लाठीचार्ज हुई है बीपीएससी छात्रों पर। और इससे पहले जब एग्जाम के पहले जब लाठीचार्ज हुआ था तो मुद्दा था नॉर्मलाइजेशन। जब बीपीएससी परीक्षा लीक हुआ, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। बीते 9 दिनों से छात्र कड़ाके की ठंड में गर्दनीबाग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और वहीं अभी जो है आज शाम में बीपीएससी कार्यालय घेराव करने गए छात्रों पर फिर से लाठीचार्ज हुआ और वहां पर छात्राएं पर भी लाठीचार्ज हुआ। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रिया राज है, ये भी छात्र रही है और अभी राजनीति में पटना यूनिवर्सिटी से नाता है। जिस तरह से बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये बिहार में जो सरकार है वो गूंगी बहरी की सरकार है। न इनको दिखाई देता है, न इनको सुनाई देता है। आज जो छात्र सड़क पे है, क्या वो आतंकवादी है? क्या वो आतंकवादी है? जिस तरह से आप छात्र पे लाठी चला रहे इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में, क्या आप छात्रों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? क्या बिहार के छात्र कीड़ा मकोड़ा है जो आप उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं? और खास करके लड़कियों को भी। ये नीतीश कुमार जी गाँव में जा रहे हैं महिला संवाद करने के लिए और हमारी बहन जब रोड पे बैठी है धरना पे तो उन पे लाठियां चलाई जा रही है। आप देखिए किस तरह से वो लोग बेहोश है, जिस तरह से उन पे मारा गया है। ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए जब धरना पे बैठे हैं तब इन पे लाठियां चलाई जा रही है। ये लोग उन पे क्यों नहीं लाठियां चला रहे हैं जो पेपर लीक करवा रहे हैं? जहां कहां से पेपर लीक हो रहा है ये लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब तक जो सत्ता पक्ष के जो नेता है वो किस बिल में घुसे हुए हैं? क्यों नहीं छात्रों से मिलने के लिए धरना पे आते हैं? जब तेजस्वी यादव आते हैं और नेता जब धरना पे आते हैं, लेकिन यही सम्राट चौधरी, यही नीतीश कुमार, यही विजय सिन्हा लोग कहाँ छुपे हुए हैं? ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँकने की काम करती है। लेकिन यही युवा आज क्या बिहार के कहीं कोने में ये वीडियो चल रहा है, देश के हर कोने में ये वीडियो चल रहा है। जिस तरह से छात्रों पे लाठी बरसाया गया है, क्या कलेजा नहीं फट रहा है आप लोग को? क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है कि आपके बिहार के युवाओं को किस तरह से मारा जा रहा है और आप चुपचाप बैठ गए हैं चूड़ी पहन के घर में? बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आज नहीं बोलिएगा तो कल आपका भी बच्चा पे लाठी चलेगा और आपके बच्चा का भी भविष्य खराब होगा। ये बिहार में जब इनकी सरकार आती है तब पेपर लीक होती है। एक तो रोजगार नहीं है, बेरोजगार छात्र रोड पे बैठी हुई है। जब रोजगार को लेकर इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ते हैं ना उनसे जाके पूछिए, उन गरीबी हालात में जो पढ़ते हैं, पटना आते हैं, अपना बोरिया बिस्तर लेके, माँ बाप खेत बेच के, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो यहाँ पे जब एग्जाम का टाइम आता है तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे सेटिंग होता है, पूरा सेटिंग से काम होता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफिया इन चीजों को डील करता है। क्यों नहीं लाते हैं उन लोगों को सामने में जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं? ये लोग जांच नहीं करवाना चाहते। बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो चोर की तरह छुप जाते हैं और चोरों की तरह लाठी चलवा रहे हैं। उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस तरह से छात्रों पे लाठी चला रहे हैं, ये बिहार को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है। ये आप समझ लीजिए। एक छात्र की मौत हुई, वो उन्होंने सुसाइड कर
समझिए ना, इन लोगों को शर्म आना चाहिए, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। ये बेशर्मों की सरकार है, ये बेशर्मों की सरकार है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि बिहार में आज आपको पता है सुबह सुबह एक हमारे भाई सुसाइड कर लिया है। अरे क्या दीजिएगा आप? कुछ नहीं दिए हैं तो मौत ही दीजिए। क्या दिए हैं बता दीजिए ना। अभी आप लोग एक नेता दूसरे नेता पे कटाक्ष कर रहे हैं, सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कुत्ता बिल्ली की तरह ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ यही छात्र गर्दानी बाग में बैठे हुए एक सप्ताह से भूखे प्यासे, कई छात्र हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। ये निकम्मे लोग जो बैठे हुए हैं जो सदन में, ना इन लोग कोई आवाज उठाते हैं, ना कोई बोलने वाले हैं। युवा के तरफ से कोई नहीं बोलने वाला है, सब कुर्सी के लालची लोग हैं। आज एक हमारे भाई का आज लाश आप देख लीजिए उसके घर में रखा हुआ है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं ये सम्राट चौधरी आज बोल रहे हैं? क्यों नहीं ये विजय सिन्हा आज बोल रहे हैं? क्यों नहीं ये क्या नाम है इसका, ये चिराग पासवान जी जो बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, वो आज कहाँ है? किस बिल में छुपे हुए हैं? कहाँ चले गए प्रधानमंत्री जी जो युवाओं की बात कर रहे थे? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? छात्र परेशान है, रोड पे रो रहे, मार खा रहे, लाठी खा रहे, सिर्फ अपना अधिकार के लिए। ये लोग आतंकवादी हैं जो इस तरह से इन लोगों पे मारा जा रहा है छात्रों का। आज देखिए किसी मार के किसी का हड्डी तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। भाई इन लोगों का गुनाह क्या है? आप जवाब दीजिए ना, गुनाह क्या है? आप आते क्यों नहीं है? आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप जांच क्यों नहीं करवाते हैं? इन लोगों को डर है कि अगर जांच करवाते हैं तो हमारे ही लोग के नाम आ जाएगी सामने में और हमारे ही लोग फंसेगी। तो ये लोग क्या कहें, ये लोग पूरे के पूरे ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और ये लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को छात्रों से कोई मतलब नहीं है, युवाओं से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची होगी तो आइए पटना और संवाद कीजिए छात्रों से। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा संवाद करते हैं, परीक्षा पर मूल मंत्र देते हैं परीक्षार्थियों को, और अभी इस तरह से हो रहा है। अरे ये लोग क्या कहें, ये लोग को तो हॉलीवुड बॉलीवुड में होना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसा एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकते हैं। भाजपा में तो सिर्फ एक्टिंग क्वीन ही लोग भरे हुए हैं, एक्टिंग का सुपरस्टार लोग हैं। ये थोड़ा सा चोट लगा एक सारंगी जी को तो आईसीयू में भर्ती हो गए। आइए ना, बिहार में छात्रों को जिस तरह से चोट लगा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके दुख कौन सुनेंगे? तो इस प्रधानमंत्री का नाम नहीं लीजिए, इस नीतीश कुमार का नाम नहीं लीजिए। ये लोग सिर्फ पलटने की बात करते हैं, ये लोग सिर्फ अपना सरकार बनाने की बात करते हैं। छात्रों से किसी को मतलब नहीं है, युवाओं से किसी को मतलब नहीं है। तो सुन लीजिए नीतीश कुमार जी और सुन लीजिए भाजपा के सभी नेता, अगर छात्रों के साथ कुछ भी होता है ना, हो तो बहुत कुछ गया है, होगा अब क्या, हो तो बहुत कुछ है। आपको 2025 में ना यही युवा आपकी औकात दिखा देगी, समझ लीजिए। जिस तरह से छात्र आत्महत्या किए बीपीएससी अभ्यर्थी और कई छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, तो ये तर्क दिया जाता है कि सभी सरकार में ये होता है, लाठीचार्ज होता है, छात्र युवा। कौन सी सरकार में ये होता है? जब तेजस्वी यादव जब 17 महीना रहे, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अब हमें दिखाइए कि कहाँ पेपर लीक हुआ। तेजस्वी यादव जब 17 महीना में थे तो कौन सा पेपर लीक हुआ है? 1-2 दिन पहले ही जब सरकार ये भाजपा की एनडीए की बनती है तो दूसरा दिन के बाद बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये लोग जानबूझ के पेपर लीक करवा रहे हैं और अपना सेटिंग से अपने लोगों को ये लोग अपना सेटिंग करते हैं और छात्रों को बरगलाने की काम करते हैं। सीधा बोल दीजिए ना कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। अच्छा, जिस तरह से अभ्यर्थी सुसाइड किए, उनके परिवार वालों पर क्या बीतता होगा जब इतना पढ़ा लिखा करके? देखिए, उन परिवार वाले पे जो बीत रहा है, उन परिवार वालों से जाके पूछिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, माँ खास करके अपना जेवर तक बनकी लगा देती है, अपना जमीन तक बेच देती है, अपना मकान तक गिरवी पे रख देती है, उस माँ का बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। उस माँ से जाके उस दर्द पूछिए, तब पता चलेगा कि एक माँ का दर्द क्या है, एक पिता का क्या दर्द है। वो माँ भी अब नहीं रहेगी दुनिया में। हमें नहीं लगता है कि सदमे से उनकी माँ और पिताजी भी इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब का बच्चा पढ़े या ऑफिसर बने या नहीं बने, बस उसकी राजनीति चलनी चाहिए किसी भी तरह। अगर वो सुसाइड कर लिए हैं तो कुछ नेता जाएंगे, उसके लाश पे अपना घड़ियालू आंसू बहा लेंगे और फिर अपना क्रेडिट लेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इन लोगों को कोई
गरीबों से मतलब नहीं है, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। छात्र मर जाए या जल जाए या सुसाइड कर ले या कुछ भी कर ले, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज एक सप्ताह से जिस तरह से छात्र रोड पे बैठी हुई है, ये गूंगी बहरी की सरकार है। सरकार को ना सुनाई दे रहा है और ना सरकार को दिखाई दे रहा है। ये लोग चले गए हैं जनसंवाद यात्रा करने, युवाओं पे संवाद करने, महिलाओं पे संवाद करने, और एक तरफ हमारे युवा भाई, हमारी बहन जो अपने हक और अधिकार के लिए रोड पे बैठी हुई है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये लोग बस दिखावे की राजनीति करती है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं गिरिराज सिंह। बिहार में बहुत अच्छा काम किया सुशासन बाबू है। देखिए, बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी क्या किए हैं और नेता क्या किए हैं। ये लोग सिर्फ क्या कहे, अपने लिए जीते हैं। ये लोग अपने लिए ही बस जीते हैं, इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। ये लोग भारत रत्न की मांग करेंगे, विश्व रत्न की बात करेंगे, तो बहुत सारे रत्न की बात करेंगे, लेकिन छात्रों की बात नहीं करेंगे। आज जो गिरिराज सिंह हो, चाहे कोई भी नेता हो, भाजपा के हो चाहे एनडीए के हो, आज पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छात्रों की बात क्यों नहीं करते हैं? यही सम्राट चौधरी है, एक नंबर का लुच्चा है सम्राट चौधरी, जो पटना यूनिवर्सिटी तक को नहीं छोड़ा। एक रात में ट्वीट करते हैं और मर्द रहता तो डिलीट नहीं करता। ये नामर्द लोग डिलीट कर दिया, पोस्ट कर दिया। तो पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी को ये लोग ने कलंकित करने का काम किया है, मजाक बनाने का काम किया है। जहाँ जो पटना यूनिवर्सिटी से नीतीश कुमार जी खुद आते हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खुद आते हैं, बड़े बड़े हस्ती पटना यूनिवर्सिटी से गए हैं, और उस यूनिवर्सिटी को भी सम्राट चौधरी ने नहीं छोड़ा है। बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी को मजाक बना के रख दिया है। अप्रैल फुल नहीं बनाते हैं, उस तरह से इन्होंने बनाने का काम किया है। ये ट्वीट करते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हैं और कुछ ही क्षणों के बाद ये डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह के तुच्छ राजनीति करने वाले सम्राट चौधरी जैसे मूर्ख आदमी अभी सत्ता में बने हुए हैं, जो कि ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, नो एजुकेशन की बात वो जानते हैं और ना छात्रों की दर्द जान सकते हैं। अगर खुद वो पढ़े लिखे होते तब उनको पता चलता कि दर्द क्या होता है और पढ़ाई लिखाई में मेहनत कितनी लगती है। और जो गरीब छात्र जो पढ़ के आगे बढ़ते हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए। तो ये जो सम्राट चौधरी टाइप के जो नेता है ना, वो एजुकेशन सिस्टम को भी मजाक बना के रख दिए हैं। चलिए, तो बीते 20 दिनों में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर 3 बार लाठीचार्ज हुआ, जिसमें एक अभ्यर्थी ने अभी सुसाइड कर लिया, अभी का खबर है। और आज महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा, और कई छात्र जो है घायल है, कई का पैर टूटा है, कई का हाथ टूटा है। और अभी भी री एग्जाम का मांग को लेकर के फिर से बीपीएससी अभ्यर्थी जो लाठी खाए अभी तुरंत, वो फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं और खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। हालांकि आगे क्या होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।